एकादशी के दिन तुलसी अर्पण, ये सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? हम अपनी आराधना में जो कुछ भी ठाकुर जी को निवेदित करते हैं उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? कई लोग हैं अनेक नियम करते हैं, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम लिया हुआ है, कोई जगन्नाथपुरी जाने का नियम लिया है, किसी ने महाप्रसाद नित्य पान करने का नियम लिया है, किसी ने एकादशी का नियम लिया है, किसी ने ठाकुर जी की सेवा के प्रारूप में गरीबों की सेवा, कन्याओं के विवाह आदि आदि सब सेवा क्रम करते हैं। पर इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसका प्रमाण क्या है? किससे प्रसन्न हो रहे हैं? अब ये बात आप लोग ये नहीं सोचना कि महाराज जी बना के बोल रहे हैं, बना के नहीं, लिखा है इसलिए बोल रहे हैं। क्या ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रमाण क्या है? आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है। तब कहते हैं कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं कोई वैष्णव जन बैठकर के कीर्तन कथा का गान कर रहे हो और आप एक क्षण के लिए रुके और वहां बैठकर के उस कथा कीर्तन को सुनने लगे और सुनते 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 कब पूरा समय निकल गया आपको पता ही नहीं चला। इतनी इच्छा और इतनी रुचि भरी उस कीर्तन कथा में कि कब समय निकला पता ही नहीं चला। आपको अपने शरीर का भी भान नहीं हुआ, दर्द का भी भान नहीं हुआ, भूख प्यास भी नहीं लगी, बस कथा में रम गए। समझ जाओ ये प्रमाण है कि आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है, यही प्रमाण। पर हर महीने जगन्नाथपुरी जाते हैं, हर अमावस्या गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, हर एकादशी पर व्रत करते हैं, पर कथा में बैठे हैं, इधर देख उधर देख, अभी 1 घंटे की और है कथा, तो अभी कब जाएंगे, कब निकलेंगे, कब क्या, वो क्या पहन के आया, उसने क्या किया है, इतना ही इनमें ही दिमाग लगा है। व्यास जी क्या कह रहे हैं एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम, आप केवल वो जो नियम कर रहे हो दुनिया भर के, वो केवल एक मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी उससे राजी नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का, ठाकुर जी के राजी होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कि ठाकुर जी के कथा कीर्तन में रुचि बढ़ जाए, ऐसी रुचि बढ़े कि बस मन लग गया कि अब कहीं और। मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। ये अटकना, लगना जरूरी नहीं है, अटकना जरूरी है। लगते तो बहुत लोग हैं, कई लोग लगते हैं। अब एक का मन किया जगन्नाथपुरी जाने का तो 5 दोस्त और बोले हम भी चलेंगे, लगे तो वो 5 भी साथ में, पर जगन्नाथपुरी जाके अटकता एक ही है। अटकना जरूरी है। कथा में आए तो हजारों की संख्या है, जहां तक दृष्टि जा रही है लोग ही लोग बैठे हैं पीछे तक, लेकिन इतनी भीड़ में लगे तो बहुत हैं, पर अटका कौन? मीराबाई अटक गई थी, कुम्मन दास अटक गए थे, कृष्णदास अटक गए थे, जयदेव महाप्रभु अटक गए थे। हम अटके नहीं हैं, हम लगे हैं। और जो अटकेगा उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। अब इसका भी अर्थ लोग ये निकाल लेंगे कि बन के जोगन, बताओ तुम लोग अच्छे खासे घर में रहने वाले लोगों को कह रहे हो जोगन बन जाओ वृंदावन जाके, मैं बैरागन होंगी गा गा करके लोगों को कह रहे हो बैराग्य धारण करो। नहीं, तन से जोगन नहीं बनना, तन से बैरागन नहीं बनना, मन से बनना है। तन से जोगन नहीं बनना। तन से तो खूब कलकत्ता में रहो, खूब चटकदार कपड़े पहनो, 9-9 लाख के हार पहन के घूमो, हाथों में खूब सोने के कड़ूला कंगन पहन के घूमो, पर उनका असर मन पे मत होने दो। खूब 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलो, पर उस 1.5 करोड़ की गाड़ी को मन पर, बुद्धि पर हावी मत होने दो। ये है वैराग्य, ये है जोगन बनना। खूब बढ़िया प्रसाद पाओ, पर उस प्रसाद के बिना रह ना सको, खूब बढ़िया रोटी दाल चावल खाओ। अब रोटी दाल चावल ही बोलेंगे, और क्या बनता है आपके कलकत्ता में? हैं, यहाँ तो रसगुल्ला ही है, रसगुल्ला है, और कुछ चाट वाट बनती है, हैं? ओहो, पुचका, पानी पूरी, हमारे यहाँ जिसको पानी पूरी बोलते हैं। अटके नहीं हो भैया, अभी भी लगे हो। अटके होते तो याद ही नहीं आता पुचका। अब देखना, इतने हजारों में से 2-4 तो कथा सुनते ही सीधे पुचका खाने जाएंगे। आ गए हो मुंह में चटपटो पानी। पुचका, ये कोई शब्द है? पुचका हमारे यहाँ बोलते हैं पानी पूरी, कहीं बोलते हैं पानी के बतासे, कहीं बोलते हैं क्या है? गोलगप्पा है? गोलगप्पा, हाँ गोलगप्पा, खाए जो है जाए गोलगप्पा। हमारे यहाँ बोलते टिकिया, ब्रज में बोलते हैं टिकिया, अलग अलग नाम है।
नहीं अटकोगे भैया, तुम तो लगे ही ठीक हो। 1000 नाम तो आपको पता है। तो क्या बता रहा था मैं? तो जोगन और वैरागन का मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ करके शरीर से भी वही बन जाओ, नहीं, सबके बीच रहो पर मन पे हावी मत होने दो। जोगन और वैरागन कौन है कि जीव की इच्छा तो हुई कि पानी पूरी खानी है, पुचका खाना है, पर तुरंत सोचा, हे जीव मैं तेरी दासी थोड़ी हूं, चल घर में भिंडी बनी खा, तुरंत भिंडी खा के जीव को शांत कर ले। ये वैरागन है। आप हंसो नहीं, ये वास्तविकता बता रहे हैं। मन को एकाग्र करने का ये तरीका है।